इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिवाइड और कंबाइन इसकी मीनिंग, क्यों आप मर्द सॉर्ट में तो फेमिलियर है लेकिन आपको उस वक्त इतना आइडिया नहीं हुआ होगा। इस प्रॉब्लम के अंदर हम देखते हैं कि डिवाइड कैसे करना है और क्यों करना है, और फिर कंबाइन का पर्पस क्या है। इन दोनों को देखने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। इसके ऊपर आपका ये है 12। ट्रेडिशनली डिस्कस ना करें, ट्रेडिशनली आप क्या कर रहे हो, इसको एग्जैक्ट आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट करें तो 12 और ये 23 है, 12 और 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर आता है कि आपको हार्डवेयर देता है कैलकुलेट करेगी, क्योंकि वो दो डिजिट को आसानी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो मशीन है वो दो डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। अगर दो डिजिट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती तो फिर तो हमें कोई ना कोई मैकेनिज़्म डिवाइड का बनाना चाहिए कि इसको कहीं सिंगल डिजिट में डिवाइड करें, और फिर यानी मल्टीप्लिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजिट से हटानी है। तो इसको डिवाइड कर देंगे सिंगल डिजिट में, और फिर सिंगल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में दो चीज़ें होंगी, एक तो डिवाइड कैसे करने और फिर कंबाइन कैसे करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है जो डिवाइड एंड कॉन्कर को यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन करने लगा। तो इसको अगर डिवाइड करें डिजिट्स को, मैंने 1 सेपरेट करने हैं 2 सेपरेट करने, तो आपको पता होगा कि आप 12 डिव 10 करें तो आपको आई थिंक 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन ही होता है ना, ये 1 मिल जाएगा। अगर 12 को आप मॉड लें तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो डिवाइड तो आप इस तरह से कर लोगे, आपका क्वेश्चन और इसको स्प्लिट। तो इसकी अगर डिवीजन देखें, एक्चुअली मैं करना ही चाह रहा हूँ कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 36 करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मैकेनिज्म डायरेक्ट नहीं बल्कि सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो जो हम मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, जो हम अभी मैं आपको फार्मूला के जरिए बताऊंगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये कौन सी प्लेस है, ये टेंस वाली, एक के लिए तो टेंस की, जब दूसरा शामिल होगा तो ये 100 वाली हो जाएगी। खैर हम उस पोजीशन को भी साइड पे छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ ये है कि मैं इस सिंगल, जब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, इस सिंगल इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, और दूसरा 1 को 6 के साथ और 2 को 3 के साथ इनको मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, दूसरा ये मैकेनिज्म होगा। इसमें भी सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। ये कंबाइन का मैकेनिज्म लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला में दिखाया हुआ था, ABC के साथ से वही मैकेनिज्म यूज हो रहा है। इनको अगर ऐड कर दें इसके साथ, हम ये टेंस वाली प्लेस होगी, और लास्ट पे इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर इसको इस तरह से कंबाइन करें कि इसके साथ 100 प्लेस कर दें, इसके साथ टेंस, यानी शिफ्टिंग चाहिए होगी, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं। और ये इसको ऐड कर दे तो आपका आंसर फिर भी 432 आ जाएगा। जो भी बात की है वो कैसे, आप 12 इसी मैकेनिज्म को मैं यूज़ करने लगा हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, और इसको 100 से मल्टीप्लाई शिफ्टिंग के जरिए कर देंगे तो क्या आ जाएगा 300। ये ओवरराइट हो जाएगा, जरा थोड़ा सा ऊपर इधर कर लीजिए। 12 36, अभी जो मैंने मैकेनिज्म यूज़ किया 3 × 1 3, इसको आ जाएगा 300। और ये जो सेपरेट कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा 1 × 6 6, 3 × 6 6, 6 + 6 12, और उसको 10 से एक शिफ्टिंग कर दें 120। और जो लास्ट है ये वाला, इनको जस्ट हम प्लेन मल्टीप्लिकेशन कर दें, यूनिट समझें, ये बन जाएगा 12। इसको भी आप सम करोगे तो ये 432 बन जाएगा। तो ये 432 बन जाएगा, लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्टिव और हम अचीव क्या कर रहे हैं, नहीं वो मैं अभी बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये इसके साथ जब 3 प्लेसेस आएंगी ना, 110 यूनिट, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, और आगे जब हम डिवाइड करने लगेंगे ये फार्मूले से आप इजीली एक्सेस कर लोगे
ये 100 किसके लिए है, 1000 भी आएगा क्योंकि बड़ा यूनिट लेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अगर ये मैकेनिज्म हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये इस तरह से किया जा सकता है, तो हम अचीव क्या कर रहे हैं, हम अचीव ये कर रहे हैं कि डिवीजन का मैकेनिज्म मुझे पता चल गया। ये मेरा ए है, ये बी, ये सी और डी, और उसी तरह हमने देखा था ए और सी। एक तो मेरे पास आ जाएगा 1 into 3 जो भी बात की थी, डिवीजन फैक्टर। क्यों, मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये काम मैं उनको डिवाइड करके करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास स्मॉलर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी AC, जो आपको नजर आ रहा होगा इधर AC। एक तो ये डिवीजन बनेगी, दूसरी डिवीजन क्या बन रही थी आपके पास बी, वो दो डिवीजन थी जिनको मैंने कंबाइन मिक्स करके लिखा था, और वो थी 1 into 6 और दूसरी थी 2 into 3, और तीसरी डिवीजन थी 2 into 6। मैंने क्या किया था, इसके साथ 100, इन दोनों के साथ 10 था, इसलिए दोनों को, और इन सबको बाद में कंबाइन करना। तो मैं अगर इस अपने प्रॉब्लम को जो कि 2 डिजिट है उसको इस तरह से डिवाइड कर लेता हूँ, 1 into 3, 1 into 6, 2 into 3, 2 into, ये वही चीज़ है जो इधर बताई थी मैंने आपको, ये वाली मल्टीप्लिकेशन, ये वाली मल्टीप्लिकेशन और ये वाली। और अब पर्पस ये कि डिवीजन हम कर चुके हैं, क्या हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है कि इसको हम कंबाइन कर सकें। अगर कंबाइन मैकेनिज्म हम बना लेते हैं, इट मीन्स हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को वाया सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या, जैसे मैंने अभी आपको कहा, इसका कंबाइन मैकेनिज्म क्या होगा, ये वाली चीज़ 1 into 3 आप ये ले लें, into 10⁻² प्लस 1 into 6 10⁻1 और 2 into 3 1⁻², दोनों को आप सम कर सकते हैं, ये वाला प्लस 2 into 3 ये वाला, और इसके साथ क्या 10⁻1 प्लस 12, वो 10⁻0 के साथ। अब आप इस मैकेनिज्म से अगर देखें तो आपको आंसर मिलेगा 300 प्लस 6 6 12 120 प्लस 12, वही आपके पास आंसर आ जाएगा 432। अब आप देखें इसमें आपको अचीव क्या हुआ, आपने इस प्रॉब्लम को जस्ट क्वेश्चन और रिमाइंडर सेपरेट कर लेने, इसका भी क्वेश्चन रिमाइंडर सेपरेट कर लेने, और आगे ये फॉर्मूला होगा ए बी है ना, A into C ये वाला, और दूसरा है AD 1 into D और 2 into BC, इन दोनों को ऐड करने, और प्लस B और D लास्ट में। अगर ये मैं फार्मूला मेरे माइंड में आता है कि मैं इसको इस तरह से डिवाइड करके कर लूँ, और मेरे पास कंबाइन मैकेनिज्म भी बन गया है, करना क्या है 2 टाइम्स शिफ्टिंग कर देनी है, 1 multiplied by 3, और सिंगल टाइम शिफ्टिंग और नो शिफ्टिंग के साथ ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको जब मैं कंबाइन करूँगा तो सेम वही आंसर होगा, लेकिन इसमें 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन नहीं हार्डवेयर से ले रहे, बल्कि हम क्या कर रहे होंगे, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो ये बेसिकली आइडिया है कि आप किसी चीज़ को डिवाइड करके अगर करना चाह रहे हैं तो उसका डिवाइड मैकेनिज्म भी आपने खुद से बनाना है, और उसका कंबाइन मैकेनिज्म भी आपने खुद से बनाना है। क्यों, आप इसका जो आंसर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, तो इसलिए ये एग्जांपल ज़्यादा सूटेबल है कि आप इसको जल्दी आसानी से डिवीजन और कंबाइन मैकेनिज्म जिस तरह से अडॉप्ट किया जा रहा है इस प्रॉब्लम में, वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसका मतलब है फर्दर अगर कोई नया प्रॉब्लम आपके पास आए, आपको बताओ कि जो काम मैं एज इट इज़ करके आंसर लेना है, इसको अगर मैंने डिवाइड करके आंसर लेना है, तो मुझे डिवीजन कैसे करनी होगी, किस लेवल की करनी होगी, और कंबाइन करके वही आंसर लेना है जो उसको डिवाइड किए बगैर। तो ये मैकेनिज्म आपको खुद से बनाना होता है कि डिवीजन किस तरह से करनी है और कंबाइन कैसे करनी है, ताकि जो डिवाइड एंड कॉन्कर के अलावा आंसर आ रहा है, सेम आपकी इस डिवीजन के साथ आ जाए। तो यहाँ हम जब ये हम स्कीम ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा इसमें मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है, 1 2 3 4, और ब्रूट फोर्स में भी 3। हमें एडवांटेज तो नहीं मिल रहा कोई, लेकिन कम अज़ कम आपको ये तो पता चल गया कि डिवाइड
करने के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आप उसने ब्रेक करना है ना आपने, और ब्रेक करके फिर कंबाइन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा फार्मूला किस तरह से मैं कंबाइन करूं जो डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं वही डिवीजन मैकेनिज्म के साथ ले लिया जाए। तो इसका ये मैकेनिज्म हमें नज़र आ रहा है कि ये आपको आंसर तक ले जाएगा। क्यों? 2 डिजिट को मैंने नीचे सिंगल डिजिट परफॉर्म किया मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी और आपको आंसर उसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाई 36 432 मिल रहा है। आइडिया हो गया कि हम ये काम डिवाइड करके भी कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं इधर अडॉप्ट की गई हैं वो आपको मैं दिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में भी, हम दोबारा भी देख सकते हैं। ये क्या है, AC BD, ये वही चीज़ें हैं। ये जो इधर देखें A को A में इस A को X को रिप्रेजेंट करना है ना, A इंटू 10⁻1 प्लस B, ये मैंने लास्ट टाइम आपको करके दिखाया था। उसी आइडिया को लेके मैं आपको स्प्लिट करके दिखा रहा हूँ। इसके फर्दर 4 बनाए थे, वो इसलिए नहीं बनाए थे? ये 4 है, 1 2 3 4, वो 4 इसके भी फर्दर 4 नहीं, वो अभी पता क्या है, अभी 2 डिजिट है। अगर मैं 4 डिजिट लूँगा तो फर्दर 4 आगे निकलेंगे ना, तो ये सेकंड लेवल पे है, ये बॉटम, ये उससे लेवल। समझाने के लिए यही काम अगर ऊपर आप करें, ऊपर फर्स्ट करें 1236 होता तो स्प्लिट होके 12 अलग 36 अलग होना था ना, तो उसके 4 कंपोनेंट बन गए। इसी को हमने इस प्रॉब्लम में एड्रेस करना। यहाँ तो इशू नहीं, ये मैंने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि डिवाइड एंड कॉन्कर अगर आप अपने तौर पे बना रहे हो, आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, सिर्फ ये डेवलप किया। और वो तो हम देख ही लेंगे कि ये लार्ज स्केल इंटीजर मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है। तो लेकिन दिखाना ये था कि अगर आप करोगे तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवाइड मैकेनिज्म भी आपने खुद से बनाना है और कंबाइन मैकेनिज्म भी आपने खुद से बनाना है। बनाना क्यों है? जो सीधा आंसर है यही डिवाइड और कंबाइन करके आना चाहिए, जो भी आप मैथमेटिकल स्कीम अडॉप्ट कर लें, राइट? वो तो आपकी अपनी चॉइस है ना कि आप उसको डिवाइड करके करना चाह रहे हैं। अब ये बताएं, सिर्फ ये चीज़ डेवलप हो गई है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपने अगर उसको डिवाइड करके करना है तो डिवाइड से पहले जो उसका आंसर है आपके डिवीजन मैकेनिज्म में वही आंसर आना चाहिए, उसको ब्रेक करके। तो जब उसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करने में भी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि कैसे ब्रेक करें और फिर किस तरह से कंबाइन करें कि आपको उसका आंसर वही मिले जो डिवाइड करने से पहले। हम अपनी स्लाइड वर्किंग की तरफ आते हैं। ये तो हम देख चुके थे कि 4 मल्टीप्लिकेशंस आ रही हैं, दोबारा देखने की जरूरत तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसी को कल सुबह एक उसने इसको 4 मल्टीप्लिकेशंस को 3 मल्टीप्लिकेशंस में नहीं किया, डिवाइड करके आंसर सेम लेके आ रहा है, लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन उसने सेव कर दिया। एक मल्टीप्लिकेशन सेव करने से उसकी सिम्प्टोटिक कॉस्ट भी कम हो गई। वो आज का लेक्चर है हमारा, कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर से कोई बेनिफिट मिले। तो डिवाइड एंड कॉन्कर से जो भी हमने स्कीम बनाई उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन इससे तो ये भी पता चला कि अगर आप कोई डिवाइड करके कोई काम कर रहे हो और वो आपको वो एसिम्प्टोटिक कॉस्ट नहीं मिलती, सोचना बंद न करें। सोचते रहें कि क्या कोई एक आध डिवीजन, देखिए ना अभी डिवाइड किया था तो 4 किड्स बने थे ना, तो 4 किड्स में कहीं एक किड रिमूव कर लें या 2 किड रिमूव करने में आप कामयाब हो जाएं और वही रिजल्ट कंबाइन करके ले आएँ, अचीवमेंट तो हो गई। तो अचीवमेंट ये है कि डिवाइड एंड कॉन्कर को देखें कि फर्दर अभी तक एक मल्टीप्लिकेशन सेव हो गई है, हो सकता है फ्यूचर में कोई और, अभी तक तो नहीं ऐसा इस तरह की कोई स्कीम आई, कल सुबह का ये एल्गोरिथम चल रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये, जब 4 की डिवाइड एंड कॉन्कर की 4 का वर्जन डिवाइड एंड कॉन्कर में ही में 3 में आ गया, कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। और सिर्फ यही है कॉन्सेप्ट कि उसको डिवाइड इस तरह से करें, डिवीजन मैकेनिज्म इस तरह से बनाएं और कंबाइन मैकेनिज्म इस तरह से बनाएं, वो जो एक्चुअल वर्क पहले हो रहा था वही उसी तरह से आंसर आपको मिले। अब इसने क्या किया, मैं जस्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि करण सुबह ने किस तरह से उन्हीं 4 मल्टीप्लिकेशन को 3 में करके अचीव कर लिया। वही डाला ट्रिक उसने क्या यूज किया, ये देखिए ए बी 2 नंबर और डिवाइड हो गए। ये ए बी क्या है, एक्स इनपुट का, सी डी क्या है, वाई इनपुट का, उन दोनों को डिवाइड कर लिया ए बी में। तो ए बी
सी बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्रेडिशनली तो क्या कर रहे थे, ये आपको आंसर मिल रहा था और ऐसे ही करते हैं। और इस आंसर में हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस कितनी थी, 1 2 3 4। अभी मैंने डिवीजन को ऐसे लिखा है, बाद में इसको कंबाइन करके आंसर ले, इनको ऐड करके ये आंसर आएगा ना, और वो प्रॉपर शिफ्टिंग के साथ 110 के साथ मल्टीप्लाई करने में। लेकिन हम अभी फोकस कर रहे हैं कि 4 मल्टीप्लिकेशन में ये काम होगा। तो अगर हम डिवाइड करके कर भी लें, एक कंपोनेंट AC कर लें, ये जो मैं अभी ट्री के साथ दिखा रहा था उसमें एक AC था जो 1 into 3 था, दूसरा AD और BC था जिनको मैंने अलग ऐसे क्रॉस में डायगोनल में मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, और थर्ड 2 into 6 को BD था। लेकिन इस केस में हमें 4 किड्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स 4 मल्टीप्लिकेशन तो होंगी ये वाली। इसको क्या इससे कम किया जा सकता है, इसी को देखते हैं। अगर सुबह ने इसका क्या किया, उसने ये जो 2 मल्टीप्लिकेशंस हैं यहाँ कहीं जाके एक मल्टीप्लिकेशन में रिड्यूस कर दिया। हाँ, इतना आसान काम तो नहीं है कि ऐसी मल्टीप्लिकेशन रिमूव कर दें, जाहिर है उसके लिए एडिशनल सब्ट्रैक्शंस और एडिशनल एडिशंस हो सकती हैं। तो आपको पता है कि एडिशंस को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती जितनी मल्टीप्लिकेशन डालती है। आपका अगर ट्री 100 लेवल का डेप्थ का हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन सेव हो जाए और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेविंग असेंबलोडिक कॉस्ट आपकी कम हो सकती है। तो वही इसने किया, इसने वर्किंग की है अपनी कि ये जो यानी अपनी तरफ से लेगा, इन दोनों को ऐड करके कुछ बनाने की कोशिश करेगा और फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेगा जिसमें सेव हो जाए। ये A+B लिया उसने और C+D लिया, इसको जब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, यानी असल में हम A+B को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं C+D से, यही है ना क्वेश्चन। कर दिया उसने मल्टीप्लाई, AC AD BC BD। अब वो क्या कर रहे हैं, ये जो असल में वो इसकी जगह बनाना चाह रहे हैं, ये जो AC BD है वो कहते हैं इससे सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या निकलता है। वो एक्चुअली फोकस किस पे कर रहा है, उसने ये टर्म लेके आनी है, इस टर्म को बनाना है। तो टर्म को बनाने के लिए ADBC तो है, ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये निकल आएगी ना। तो उसने इसमें से AC माइनस किया और BD माइनस किया, तो देखकर ये चीज़ मिल गई जो कि यहाँ नज़र आ रही है। अब लेकिन इस केस में देखें ये आई कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेकिन साथ ये भी आ गया, ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो एक्चुअली उसने जो फॉर्मूला बनाया, ये एक्चुअल जिनको मल्टीप्लाई किया ये हमने अभी तक किया, हमने एक्चुअली ये लिया ये वाला, उसमें से AC BD माइनस करें तो क्या हमें अचीव होगा, ये तो कोई इशू नहीं आता। अब जब ये अचीव हो गया, यही चीज़ वो इधर इसकी जगह रिप्लेस कर रहा है। AC BD उसी तरह रखें और AD+BC जो रेड कलर में है, इसकी जगह उसने वो सारा का सारा ये कंपोनेंट इधर प्लेस कर दिया। ये कहने का मतलब है AD/BD 2 मल्टीप्लिकेशन थी ना, इसके ऊपर उसने वर्किंग की है और इस फार्मूले को इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करें, ये माइनस करें, ये माइनस करें तो ये आ जाएगा। तो इसकी जगह जब मैं ये रिप्लेस करता हूँ, देखिए मल्टीप्लिकेशंस कितनी है, 1 2 क्या मैंने कहा ये अब ओवरऑल इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए। पहले तो ये यहाँ तो 4 थी ना, 1 2 3 4, 1 2 3 ये ऑलरेडी हो चुकी है और अवेलेबल है। ये देखें AC एक दफ़ा किया, 1 AC अवेलेबल है, आंसर तो उसका अवेलेबल है ना। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो AC का आंसर आपके पास मौजूद है। इन दोनों को ऐड, कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा एडिशंस करनी पड़ी हैं। A को B में प्लस कर रहे हैं, C को प्लस में, एडिशन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ फोकस करें मल्टीप्लिकेशन पे। इधर इसने C में से D ऐड कर दिया, हमें कोई इशू नहीं है। उन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई किया, दूसरी मल्टीप्लिकेशन को करनी पड़ रही है, 1 2। अब देखें ये थर्ड मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है, BD। अब वो AC भी कर चुका है, BD भी कर चुका है। ये जो सब्ट्रैक्ट करनी है ऑलरेडी उसको आंसर पता है, विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन वो इधर
उनके रिजल्ट प्लेस करके कर लेगा और जस्ट 3 मल्टीप्लिकेशन में वही काम किया जो 4 में हो रहा था। ये उसकी अचीवमेंट है। तो उसने इस प्रॉब्लम को एक्स्ट्रा एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस लेके 3 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो ज़्यादा लंबा है। हाँ, मैं अभी ये कह रहा हूँ, मैंने अभी कहा है साइलेंस प्लीज, मैंने अभी कहा है एडिशन, जो मल्टीप्लिकेशन आपकी सेव हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एडिशंस है एसिम्प्टोटिकली जब इसको सॉल्व किया गया तो उसकी एसिम्प्टोटिक कॉस्ट कम हो गई। तो आप हैवीएस्ट ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही निकाल दें, आप आंसर कैसे लेके आओगे? आंसर के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करनी, अगर निकालोगे तो उसके लिए कुछ वर्किंग भी करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा ओवरहेड आएगा। वो ओवरहेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आ रहा है और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका एसिम्प्टोटिकली आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये उसकी ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखिए अभी भी वो काम सारा क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर से। अभी पहले डिवाइड कर रहा था 4 में, आपको मैंने जो भी डिवाइड करके दिखाई थी 1 into 3 वो AC थी, फिर AD BC को प्लस किया था मैंने और ये लास्ट पे यूनिट वाला किया था। अब उसने इसकी जगह पे ये फार्मूला ले आया तो अब होगा क्या, AC ये 10⁻²के साथ 300 हो जाएगा। ये अपना जस्ट आई थिंक 2 into 6 था, ये 12 हो जाएगा। ये इसके अंदर से वो निकलेगा कि इन दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, वही दोनों माइनस कर दो, आपका सेम वही आंसर आ जाएगा। और इस केस में हमें आपका जो ट्री है वो ट्री पता क्या बनेगा, वो ट्री बनेगा एक AC का किड, एक BD और दूसरा सिर्फ इनका किड बनेगा, क्योंकि वो किड्स हम बना रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के। हम असल में कर रहे हैं 12 into 36 कर रहे हैं, तो हम उसके किड्स के वो बनाना चाह रहे हैं। ये जो हम मैं अभी दिखाता हूँ डायग्राम में, आपको पता चल जाएगा। हम किड्स में किसको लिखेंगे, किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन में हो गए। ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है और ये करस्तूरबा आइडिया। इसको अगर हम ट्री में देखें, ये चेक करके देखें, आंसर वही आएगा इन 4 के साथ। और ये मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया, वही ये 12, इसमें कौन सा 12 और 23 लिया हुआ है। 12 ये मैंने डॉट लगाया हुआ है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। ये मल्टीप्लिकेशन है 1 into 1 multiplied by 2। इसको मैंने इस तरह से भी सॉल्व किया, तो 12 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 276। सेम उसके साथ क्या किया, AC 1 multiplied by 2 टाइम्स शिफ्टिंग, और इनका जो AC और BC उनको था AD और BC को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस ये AC माइनस कर दिया ये वाला और BD माइनस कर दिया, और ये 10 एक शिफ्टिंग के साथ और प्लस 2 और 3। ये भी आंसर आपका। इसका मतलब है एक मल्टीप्लिकेशन सेव हो गई एक्स्ट्रा एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेने के साथ। अब आपका डिवाइड एंड कॉन्कर कंबाइन भी आपको बता दिया। ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम पे हम वर्किंग बाद में देखते हैं। टॉप डाउन वर्जन है, हम सिर्फ इसका ट्रेस देखने लगे। ये 2 लार्ज नंबर को अभी भी मैंने इतना लार्ज नहीं लिया, हमारा हार्डवेयर इनको कर सकता है आसानी से, लेकिन आपको दिखाने के लिए कोई ना कोई छोटा नंबर ही लेना था ना, हमें ड्राइंग के लिए जगह भी चाहिए। तो 4300 मैंने कहा ना डिजिट एग्जाम्पल हमने ट्राई की थी, तो वो इधर बनाना मुश्किल है। एक ये नंबर है 6 डिजिट 2 नंबर्स हैं जिनको हार्डवेयर कर सकता है। हमारा हार्डवेयर 90 डिजिट तक कर सकता है, लेकिन दिखाने के लिए कि अगर ये आंसर डिवाइड और कंबाइन करने में कर सुबह के आइडिया से हो सकता है, तो जितना मर्जी वाला डिजिट आ जाए आप कर सकते हैं। तो इसके लिए डिवीजन माइंड में रखिएगा। डिवीजन हमारी है AC, एक ये थी, अभी क्रस सुबह का आइडिया लें। दूसरी लास्ट वाली कौन सी थी, BD, और दरमियान वाली थी AD प्लस BC। AD प्लस BC फिर अभी देखिए। अच्छा, डिवीजन मैकेनिज्म कैसे करने हैं? पॉसिबल है कि इनमें से कोई एक डिजिट स्मॉल हो, मतलब ये तो 6 है,
ये 5 और 4 हो सकता है, तो आपने डिवीजन के लिए वो लीडिंग जीरोज लगा लिए साथ। क्यों वो ज़रूरी? इसलिए क्योंकि जितने डिजिट नंबर है हमें शिफ्टिंग कितनी करनी है, वो 100 1000 क्या मल्टीप्लाई करना है, वो स्कीम के लिए हमें इनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो चाहिए हमें। n है मैक्सिमम ऑफ x, नंबर ऑफ डिजिट x और नंबर ऑफ डिजिट y, वो 6 है, दोनों में सेम है। अगर ये डिफरेंट होता तो हमने मैक्स ही लेना था। उस मैक्स को हमने डिवीजन के लिए किससे डिवाइड कर दें? n/2 हाफ करना है ना, तो हाफ करने के लिए n/2 और इसमें लेना है, आई थिंक ये फ्लोर होता है, फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन है, अगर 3/2 और 6/2 3 है, ये तो एग्जैक्ट है। अगर 3/2 होता, अगर 3/2 होता तो फ्लोर ने क्या देना था? 1 नीचे वाला। फिलहाल इधर 3 आता है, 3 मीन्स ये m वो है जो हमें कोशंट और रिमाइंडर सेपरेट करके देगा। तो मैंने कहा था ना कि डिवाइड मैकेनिज्म भी आपने सीखना है और कंबाइन भी हमने देखना है। ये x डिवाइडेड बाय 10⁻m, m जो है अभी आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, जो उसका मिडिल पॉइंट है। 326 क्वोशंट आ जाएगा और इस नंबर का रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? ये मैं फर्स्ट नंबर को ले रहा हूँ, ये x लिया है, x डिवाइडेड बाय दिस, x रिमाइंडर 730, राइट? दोनों आ चुके हैं हमारे पास। एक्चुअली ये a और b हैं जो स्प्लिट हो चुके हैं x के। cd कैसे लेके आना है? वो नंबर हमारे पास सामने y है, उसमें 763 हो जाएगा और 1 2 4 आपका d हो जाएगा। ये डिवीजन वैल्यू, इस डिवीजन हम कह सकते हैं ये हमारा a नंबर, क्योंकि इसको कहाँ तक लेके जाना है? डिवाइड करते हुए कहाँ तक लेके जाना है? हम सपोज किया हुआ है कि हमारा जो मशीन है हमारे पास वो सिंगल डिजिट को करती है, ये सपोजिशन है। क्यों? मैंने अभी कहा कि 19 डिजिट कर सकती है हमारी मशीन, लेकिन अभी हमने ये सपोज करके इसको कर रहे हैं ताकि आपको दिखाया जा सके कि ये डिवाइड और कंबाइन वर्क कर रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं इसके कितने गेट्स आएंगे? AC, BD और तीसरा है 2 नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करना, A + B, यस। तो ये बनेगा आपका AC, और AC अभी हम सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, A क्या है और C क्या है? A आपका 326 और C आपका 736, वो उसको डिवाइड, यानी आप वही कह सकते हैं AC 326 दिस, और BD लास्ट पे आ जाएगा दिस इनटू दिस, और ये दोनों का था A + B, इनको प्लस करें, C + D, ये क्रस सुबह ने जो करके दिखाया करके आगे आप वो जो सब्ट्रैक्शन इधर ही डाल रहे हैं, आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को ले रहे हो, वो जब कंबाइन करेंगे तो उसको हम फार्मूला को यूज कर रहे हैं। तो दूसरा क्या है? A + B और C + D। A + B को प्लस करके दिखा रहा हूँ 1038, और दूसरे को प्लस किया मैंने C + D को 887। तो ये आ गया आपके पास दूसरी मल्टीप्लिकेशन 10 × 36। इसमें देखिए ना एक डिजिट कम है, इसी के लिए वो हमने n को जब लेंगे ना डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम लेंगे। तीसरी डिवीजन कौन सी होगी? ये BD वाली, B × D। अभी हम ट्री के अंदर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं और हमें पता है कि इनको हमने कंबाइन कैसे करना है, वो कंबाइन मैकेनिज्म भी हम बना चुके हैं। तो फोकस ये करें, जब भी डिवाइड एंड कॉन्कर आप अपने तौर पे कर रहे हो तो डिवाइड कैसे करना है वो भी आपने वो स्कीम बनानी है, और जो स्कीम आपने डिवाइड के लिए बनाई उसको कैसे कंबाइन किया जाए कि आप उसी तरह का आंसर दे सकें जो उससे पहले था। तो इस केस में हमने वो बनाया हुआ है कि इसको तो नीचे तक लेके जाएंगे, बार AC है ना, तो AC के साथ कुछ शिफ्टिंग होगी, प्लस इन दोनों को अगर इनका रिजल्ट आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ शिफ्टिंग होगी, और ये एज इट इज़, क्योंकि अभी हमने सपोज किया हुआ है कि हमारी मशीन सिंगल डिजिट को करती है, तो इसका मतलब है फर्दर ये फिर डिवाइड, ये भी डिवाइड होगा, ये भी हमारी मशीन नहीं कर सकती।
डिवाइड होगा और ये भी डिवाइड, और डिवाइड होते कहाँ तक जाना है, सिंगल डिजिट। आपने मर्ज सॉर्ट देखा होगा ना, मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड करते हुए सिंगल डिजिट तक लेके जाते हो ना, लेकिन वो और बात है, वो आप मैं भी उस चीज़ को कवर करूँगा कि उसको सिंगल डिजिट तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी आपको सिखा इसलिए रहे हैं कम से कम आपको डिवाइड मैकेनिज्म बन जाए, इसमें भी सिंगल डिजिट तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? बहुत बड़ा नंबर अगर आपके पास है ना, थाउजेंड्स में उसकी लेंथ है, तो उसको डिवाइड करते हुए 19 डिजिट तक लेके आना है। इसका मतलब आप थ्रेशोल्ड कहीं रखोगे कि कब डिवाइड करना बंद करना है। इस वक्त तो हमने थ्रेशोल्ड उसकी वाली नहीं रखी हुई है कि वो डिवाइड करता जाए जब तक कि 1 ना आए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। लेकिन अगर ये फर्ज करें, इधर ही मैं कहता हूँ 6 डिजिट है ना, हमारा हार्डवेयर 3 डिजिट तक मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, तो मैं इसको डिवाइड 3 डिजिट तक करूँगा और यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर वाइंड अप कर दूँगा। फॉलो करें पॉइंट को? तो डिवीजन उस सूरत में करनी है जितनी वो हार्डवेयर सपोर्ट कर रहा है, या आप ये कह लें ये करज सुबह उस वक्त तक डिवाइड करता जाएगा जब तक करज सुबह उतने साइज के इनपुट के लिए एफिशिएंट होगा। जैसे ही और स्मॉल साइज पे जाओगे तो ये आपको पता है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ हो रही हैं वो लार्ज पे कोई उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब इनपुट स्मॉल हो जाएगी वो स्लो कर देंगे इसको। जो आपका क्वेश्चन था कि ये एडिशनल सब्ट्रैक्शन क्या है, लार्ज इनपुट पे वो इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, और जब वो नीचे लेके आएंगे उससे नीचे तो फिर वो ये क्रश सुबह स्लो हो जाएगा। इसी को मैंने थ्रेशोल्ड कहा है कि आपने वो थ्रेशोल्ड देख लेनी है जिससे वो इनएफिशिएंट हो जाए। उसमें आप स्विचिंग कर दें कि डिवाइड करते करते एक एंड पे आके दूसरे एल्गोरिथम से आंसर लेना शुरू कर दें। वो आंसर जब इधर आएगा आगे डिवाइड अपना, यानी इसके नीचे थ्रेशोल्ड तक डिवाइड करें, थ्रेशोल्ड से नीचे डिवाइड करना बंद कर दें क्योंकि चेक लगाएगा इस वक्त तक वो निचले वाला आंसर किसी और टेक्निक से आप ले लें, वो ब्रूट फोर्स से लेके जब आंसर वहाँ तक आएगा बाकी ट्री तो आपका रेडी होगा कंबाइन करने के लिए। क्यों? अब डिवाइड कर चुके हो और वो कंबाइन। अभी इसमें अजम्पशन क्या है, सिंगल डिजिट तक हमने इसको लेके जाना। क्यों? हमने एज्यूम किया हुआ है सिंगल डिजिट तक ये वर्किंग कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड कर लें। हाँ, ये थ्रेशोल्ड जब आप एक टीम बैठी होती है ना किसी प्रॉब्लम पे वर्क कर रही होती है, वो अपनी मशीन को भी देख रही होती है ना, तो इसका थ्रेशोल्ड तो मैंने बता दिया कि ये आपकी मशीन 19 डिजिट, ये भी 19 डिजिट उसको मल्टीप्लाई कर लेती है। 20 डिजिट होंगे तो मशीन ओवरफ्लो ले जाएगी, तो आपको थ्रेशोल्ड पता चल गई। तो ये आपने देखना है कि आपकी मशीन कितने पे, आराम से गूगल करें पता चल जाएगा मशीन कहाँ तक आज तक लेटेस्ट किस तरह से वर्क करे। तो ये 19 डिजिट भी हमने ऐसे ही एक्सप्लोर किया। ठीक हो गया? या ये तो मैंने अभी कहा ना कि ये कहाँ तक है। आप जब अपना एल्गोरिथम बना रहे हो उस वक्त तो आपने सिम्प्टोटिकली देखना है ये कहाँ तक जाएगी, वो देखने के बाद फिर आपने उसको वहाँ तक रखना है, एसिम्प्टोटिकली कैलकुलेशन करके देख लें। नहीं, डिवाइड नहीं करना है, एक नया प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये नहीं कोई और है। आप एक नया प्रॉब्लम लेते हो, देखते हो कि वो किस डिवीजन तक एफिशिएंट वर्क करता है। ये तो नहीं कि आज ही काम करके देना होता है, एक टीम काम कर रही होती है उसके ऊपर और वो मल्टीपल एरियाज को एड्रेस कर रहे होते हो, देख रहे होते हो। उस वक्त देख लो कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये कब तक, यानी कितनी डिवीजन तक ये एफिशिएंट है और किस डिवीजन पे ये स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो चीज़ें नहीं मैं क्या बता, जब आप ज़रा माइंड में रखें, आप जब प्रॉब्लम कर रहे होते हो उस वक्त ये भी तुम आपके माइंड में है ना कि आपने खुद देखना है ये कहाँ तक एफिशिएंट है। देखिए दूसरी ब्रूट फोर्स वर्जन तो आपके पास ही होता है, इसका दूसरा वर्जन वो तो सामने होता है ना कि उसकी एसिम्प्टोटिक कॉस्ट क्या है, तो इसके साथ कंपेयर करके वो पता चल जाता है। उसके ऊपर तो वर्किंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि ये उस एल्गोरिथम पे कब वो एफिशिएंट है। आप इंसर्शन सॉर्ट ले लें तो आपको पता चल जाता है इंसर्शन सॉर्ट n की वैल्यू क्या होगी कि आपकी मर्ज सॉर्ट कब जाके स्लो हो जाती है और उसकी जगह इंसर्शन या दूसरी ब्रूट फोर्स सॉर्टिंग ले लेती है। तो ये मतलब कहने का ये आपने देखना है, और अगर आपको नज़र आ जाए तो फिर आप उसको साथ एडजस्ट कर दें, थ्रेशोल्ड को यूज़ कर लें। और अगर आपको नहीं पता चलता या है ही नहीं,
ये वर्क करती है, जाने दें उसको सिंगल एलिमेंट तक, ठीक है ना। और एफिशिएंट बनाने के लिए कि सिंगल एलिमेंट से पहले भी आप इसको रोक सकते हैं। अगर ब्रूट फोर्स वर्जन इससे अच्छा परफॉर्म करना लग जाए इनपुट साइज पे, आपको अजान सुनने की करनी। मैं आई थिंक मुझे एग्जैक्ट वो रिलेशन तो नहीं याद आ रही। मर्ज सॉर्ट जो आपका क्वेश्चन है, और कोई बबल सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट ले लें, इनका अगर आपके पास टाइम मिल जाए आपको, उनका कांस्टेंट और एन, ये क्या होती है, एन लॉग एन तो समथिंग, आप दरमियान में उन दोनों को सिंपलीफाई करके पर थ्रेशोल्ड निकाल सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैंने कभी कहीं आपको पीछे करवाई थी। आप फर्स्ट ऐसे चलो इनको रहने देते हैं, मर्ज और इसको। एक एल्गोरिथम है 1, एक एल्गोरिथम है 2, क्योंकि उसके लॉग एन आ रहा था। अगर फर्ज करें आपको मिल रही है कि ये n² है लेकिन इसका कोएफिशिएंट 10 है, और ये कोई लार्ज के साथ है और ये लीनियर है एल्गोरिथम, तो आप इसकी थ्रेशोल्ड निकालने के लिए कि फिलहाल तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा है, आप n इंक्रीज करते हुए, कोई इस तरह का मुझे एग्जैक्ट फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप इसको कैंसिल करते हुए वो n लेके आ सकते हो। 100 n² n 100, ये चीज़ आ गई। अब आपने लेके आना है कि ये एल्गोरिथम किस वक्त हो सकता है लार्ज एन पे, लार्ज कांस्टेंट की वजह से ये ज़्यादा टाइम ले रहा हो, लेकिन आप इसको थोड़ा सा n इंक्रीज करोगे तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हो n की कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर ये ग्रेटर हो जाए। तो जब ग्रेटर हो जाएगा एक्चुअली ये क्या चीज़ मिल रही है आपको, तो थ्रेशोल्ड मिल रही है कि n का साइज इतना होगा। इस तरह की कोई बात बताई थी आपको, आइडिया हुआ इसमें, आपको मिल गया आंसर इसका थ्रेशोल्ड का। दोनों का अगर आप कांस्टेंट के साथ एक्चुअल टाइम ले लें और उसके लीस्ट टर्म्स को उड़ा दें और उनके कांस्टेंट है, तो लार्ज कांस्टेंट वाली लेकिन एफिशिएंट एल्गोरिथम है, होना तो ये चाहिए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, और सॉरी हाँ प्रोसेसिंग टाइम कम होना चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। तो आपने देखना है ये कब एफिशिएंट होगी, आप दरमियान में साइन प्लेस करें और इसको सिंप्लीफाई करें, आपको वो थ्रेशोल्ड मिल जाए कि इन दोनों के लिए। तो आप देख सकते हो कि आपने क्या करना है, n100 तक कौन सा एल्गोरिथम आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि n100 से जब ग्रेटर होगा तो आपने किस में स्विच करना है, और n से लेस आएगा तो किस में स्विच करना है। तो कहने का मतलब है किसका मैकेनिज्म मौजूद है थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने का, राइट।
और अभी जो मैंने प्रॉब्लम बताया था इसमें तो हमें मल्टीप्लिकेशन में तो हार्डवेयर चाहिए था ना, हम आसानी से देख सकते हैं हार्डवेयर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कितने, क्योंकि हार्डवेयर ने अगर 19 डिजिट को 19 से मल्टीप्लाई करना है सिंगल अटैम्प्ट में कर लेना है, तो उसको तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये जो हमारा क्रस्तुबा आइडिया है ये प्लस भी कर रहा है एक्स्ट्रा माइनस भी कर रहा है, वो ओवरहेड बन जाएगा। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया जी, हो गया आपको आइडिया। आपको सिर्फ ये जानना है कि आपने थ्रेशोल्ड देखनी है, अगर थ्रेशोल्ड देखकर बेनिफिट ले सकते हैं कि डिवाइड वाला बेनिफिट भी ले रहे हैं और डिवाइड वाला जब बेनिफिट ओवरहेड बनना शुरू हो जाएगा उस पर आप दूसरी टेक्निक में स्विच कर सकते हैं। और ये जो पाइथन का कोड है उसमें अगर देखें क्रस्तुबा को और 90 डिजिट तक डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद ब्रूट फोर्स अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, अब इसका मतलब इसको फिर डिवाइड करना होगा। अब डिवीजन मैकेनिज्म हमें पता चल गया, इनमें से मैक्सिमम डिजिट कौन सा है, 3 लेंथ होगी ना, तो आप उसी तरह लोगे 3 और इसका आ जाएगा सीलिंग फ्लोर 1, तो ये बता देगा 10 से डिवाइड करके क्वेश्चन लेंगे, तो 326 को 10 से डिवाइड करें क्या आएगा 32 और रिमाइंडर क्या आएगा 6। इसी तरह 76 उधर से आगे और 3, तो ये जो देखे ना आप ये ना कहीं कर लें, इसको ऐसे डिवाइड करें, उसको मैक्सिमम डिजिट्स में से फ्लोर लेके आपने डिवाइड करना है कि इसको इधर से डिवाइड करना है या इधर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 32 और 6 और 76 और 3, तो डिवीजन का मैकेनिज्म भी आप बना चुके होंगे, ये डिवीजन होगी। फर्दर मैं इसको ना प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ जैसे डेप्थ फर्स्ट आपकी रिकर्जन सॉल्व कर रही है। और ये कौन सा वर्जन होता है रिकर्जन का, आप इसको टॉप डाउन आपकी जो रिकर्सिव वर्जन होता है ये आपका जो ट्री एक्सपेंड हो रहा होता है टॉप टू डाउन, टॉप डाउन इसको कहते हैं। आगे जाके डायनेमिकली हम बॉटम अप वर्जन भी सीखेंगे, जिसको फिर उसी तरह से सेपरेट करेंगे AC A प्लस B C प्लस। ये देखिएगा मैंने क्या किया, AC सॉरी A और C के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये BD के साथ, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे A प्लस B C प्लस D, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन कोई 3 है। तो बहुत सी चीज़ें ट्री के अंदर नहीं दिखा जा रही क्योंकि ट्री सिर्फ हमें एसिम्प्टोटिकली बताएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है, क्यों यहाँ से रेकरेंस रिलेशन बननी है और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को कवर कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है। तो ये जब रेकरेंस रिलेशन लगाएंगे तो रेकरेंस रिलेशन कितनी कैसे बनेगी इसकी, T ऑफ n इक्वल टू नहीं T ऑफ n इक्वल टू कितनी कॉल्स हैं 3 T ऑफ n बाय 2 में डिवाइड कर रहे हैं, साइज तो हाफ कर रहे हैं। तो अब आप कहते थे ना कि जी हमें कैसे पता चलेगा रेकरेंस रिलेशन का, नज़र आ रहा है इधर कि आपको अगर ये एक्सपेंशन हो रही है तो मैं अगर आपको ये आइडिया दे देता हूँ तो आपने सिर्फ यही देखना है कि इसकी कॉल्स कितनी है, वो 3T कितना रिड्यूस हो रहा है, वो हाफ हाफ कर रहे हैं। इसको देखा तो हाफ किया था, इसको देखा तो हाफ किया। इसके लिए ये फर्दर देखें, अब मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ, फार्मूलाज को, इसको स्प्लिट करेंगे 3 2 7 6 और वही 3 into C6, इन दोनों को ऐड करें 5 था अकेला, 2 डिजिट थे तो लीडिंग 0 लगा दिया, तो BD 2 यहाँ पे माइंड में रखें। अब मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होगी, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आएगी नहीं, कंबाइन होते भी नहीं नजर आएगी। तो अभी एटॉमिक मल्टीप्लिकेशन हमें मिल गई है, वो कौन सी है 3 into 7, हमारा हार्डवेयर इसको आसानी से कर लेगा। ये वाला 21 हार्डवेयर ने अब मल्टीप्लिकेशन की है जो उसके बस का काम था। नेक्स्ट 2 डिजिट है, इसको फिर डिवाइड करो, क्यों सिंगल डिजिट तो आपको पता है थ्रेशोल्ड हमने 1 रखी हुई है, तो ये नहीं हार्डवेयर कर सकेगा अगर हम जो अजम्पशन ली हुई है।
उसी तरह ए सी बी डी ए प्लस बी सी प्लस डी, और अब हार्डवेयर ये कर सकता है, ये सारा काम हार्डवेयर कर सकता है। 0 5 into 20